नमस्ते दोस्तों। यूपीएससी आईएएस में पूछे जाने वाले जो कुछ भी क्वेश्चंस है मेंस में, उसके लिए हम प्रैक्टिस के लिए ये सीरीज़ रख रहे हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूपीएससी मेंस के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और उसके कुछ मॉडल आंसर्स भी रहेंगे जो कि आपको एक आइडिया देंगे कि क्वेश्चन के बारे में, और आप उसका आंसर लिख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के इस 10 क्वेश्चन में आपको टॉपिक मिलेगा क्लाइमेट चेंज, और इस क्लाइमेट चेंज के टॉपिक में आपको अल नीनो एंड ला नीनो के जो बेसिक क्वेश्चंस है जो कि यूपीएससी में प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या आप प्रैक्टिस में उसे लेके अगर कोई भी क्वेश्चंस इसके ऊपर आता है अल नीनो या ला नीनो पे, तो आप इजीली एग्जामिनेशन हॉल में आप इसे लिख सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस हो तो आपका स्वागत है यूपीएससी के इस चैनल में जिसका नाम है नॉलेज कट्टा आईएएस में। चलो देखते हैं ऐसे 10 क्वेश्चन जो कि अल नीनो और ला नीनो पे आपको पूछे जा सकते हैं और आपको प्रैक्टिस करना है। तो पहला क्वेश्चन आपको आपके सामने है, कंपेयर एंड दी कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अल नीनो एंड ला नीनो इवेंट्स, हाउ डू दिस फेनोमेनॉन इन्फ्लुएंस ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न्स डिफरेंटली। तो देखिए कि आपको इसमें कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट ये कीवर्ड्स है जो कि अल नीनो एंड ला नीनो में आपको कंपेयर करके लिखना है, उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसके इवेंट्स, एंड देन व्हाट आर द इफेक्ट्स व्हिच हैज बीन दिस टू इवेंट्स हैज बीन अफेक्ट द वर्ल्ड। ओके, सो इन्फ्लुएंस द ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न डिफरेंटली, तो आपको इसका इन्फ्लुएंस भी लिखना है। तो देखिए कि अल नीनो एंड ला नीनो क्या होता है, तो ये आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है कि इसके दोनों का हमने कंपेयर करके लिखा है। तो अल नीनो इज कैरेक्टराइज्ड बाय वार्मर देन एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन, while La Nino is characterized by the cooler than average sea surface temperature in the same region. ठीक है। And the second comparison, El Nino events typically lead to suppressed rainfall in the western Pacific and increased rainfall in the eastern and central Pacific, while La Nino events often result in the opposite pattern of the rainfall anomalies. तो देखिए कि आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है जो कुछ भी ब्लू कलर में है वो है एक कोल्ड रीजन जो कि कोल्ड है, एक कोल्ड वार्म सरफेस आपको दिख रहा है बाजू में, और कोल्ड राइट हैंड साइड में जो नीला है वो कोल्ड है, जो वार्म है वो रेड में दिखाई दे रहा है। तो ये है एक पैसिफिक ओशन का जो ऑस्ट्रेलिया के बीच में और एक साउथ अमेरिका के बीच में आता है, दोनों के बीच में आता है। तो इससे क्या होता है ना कि जो कोरियोलिस इफेक्ट होता है अर्थ जैसे रोटेट करती है, उस कोरियोलिस इफेक्ट को एक आप रेफरेंस लेके इसे देख सकते हैं कि जो कुछ भी कोल्ड सरफेस ओशन का रहता है, जो कोल्ड वाटर होता है वो डायरेक्टली डाइवर्ट कर देता है लेफ्ट हैंड साइड में जो कि वार्म की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है कि जो समुद्र के नीचे का जो पानी है वो कोल्ड वाला जो पानी है, कोल्ड वाटर, वो अपवेलिंग होता है, ऊपर आ जाता है, और जो वार्म रहता है वो लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्ट डाइवर्ट कर देते हैं। तो ऐसे कुछ चलता है अल नीनो टेंड्स टू वीकन दी ट्रेड विंड, इसका एक इफेक्ट हो गया इन्फ्लुएंस, एंड व्हाइल ला नीनो स्ट्रेथन दी ट्रेड विंड्स, ये हो गया। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, तो ऐसे आप क्वेश्चन को लिखिए कि फर्स्टली द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द आंसर, देन द बॉडी पार्ट ऑफ द आंसर, एंड देन द कंक्लूजन यू कैन हैव योर ओन कंक्लूजन। तो आप ऐसे कंक्लूजन लिखिए। तो देखिए कि अभी इसमें आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे इसी वीडियो में। आप क्वेश्चन को लिख लीजिए एक ही टाइम में, जल्दी से जल्दी फटाफट, और 2 या 3 दिन तक आप इस क्वेश्चन के आंसर्स को प्रैक्टिस करिए अच्छी तरीके से। कुछ इवेंट्स होंगे, गूगल सर्च करिए, कहाँ से, रेफरेंस बुक से पढ़िए, शंकर आय से पढ़िए, या कहीं से भी, लेकिन आप इस क्वेश्चन के आंसर को बना के रखिए एक रेफरेंस के लिए। फैक्ट्स आप न्यूज़पेपर, करंट अफेयर से भी कुछ कलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि अभी चल रहा है कि लू का इफेक्ट, हीट वेव के कारण लू का इफेक्ट यूपी, बिहार, राजस्थान जैसे राज्यों में आपको ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में भी हीट वेव का भी सेम चल रहा है। वैसे सेम तरीके से पश्चिम बंगाल में, बांग्लादेश में, उस कोस्ट पे ट्रॉपिकल साइक्लोन का भी इंटेंसिटी अभी बढ़ गया है। तो देखिए कि जैसे अल नीनो का इफेक्ट बढ़ता है, तो अल नीनो के कारण ये इनकी जो इंटेंसिटी है, क्लाइमेट जो चेंज होता है उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ती है। जहाँ पे गर्मी बढ़ रही है वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगी, जहाँ पे ठंडी है वहाँ पे ज़्यादा ठंड बढ़ेगी, जहाँ पे रेनफॉल हो रहा है ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो उनकी भी इंटेंसिटी इसी के कारण बढ़ रही है। तो अल नीनो का जो इफेक्ट है वो आप ऐसे कुछ करंट अफेयर्स के फैक्ट से जोड़ सकते हैं। अभी हम सभी 10 क्वेश्चन को एक छोटा मोटा डिस्कस करके देखेंगे और आपको आंसर को लिखना है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस इन द डेवलपमेंट ऑफ अल नीनो एंड ला नीनो इवेंट्स, हाउ डू चेंजेस इन ओशन टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंट्रीब्यूट टू दिस फिनोमेना। तो आपको जो नीचे दिया गया हुआ आंसर है, ये तो एक मॉडल आंसर है जो कि आपको एक आप इमेजिन करके आप उसे लिख सकते हैं, या आपको वे दिखा रहा है कि हाँ ऐसा कुछ होता है, तो आप इसे पढ़ के आप अपना क्वेश्चन का आंसर बना सकते हो। द रोल ऑफ ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस, अल नीनो occurs when there is a weakening of the trade winds and relaxation of upwelling of cold water in eastern Pacific, leading to the warming of sea surface temperatures। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ आपको आपने डायग्राम में देखा था कि उधर गर्मी, जो वाटर है, वार्म वाटर बढ़ रहा है सरफेस पे। ठीक है, La Nino events when there is an intensification of the trade winds and the enhanced filling of cold waters in the eastern Pacific, resulting in cooler sea surface temperatures। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ
ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक प्रोसेस इन द डेवलपमेंट। ओके, ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस जो कारण होता है अल्निनो एंड लानिनो इवेंट्स का, तो उसको आपको डिस्कस करना है। एंड दी चेंजेस इन ओशनिक टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स कंट्रीब्यूट टू दिस फिनोमेना। 10 मार्क का क्वेश्चन है, तो आप 10 मार्क से ऐसा मत सोचिए, आप इसको 50 मार्क्स का कर लीजिए और 250 वर्ड्स या उससे ज़्यादा लिखिए। अब अगर आप बिगनर्स है तो आप ज़्यादा प्रैक्टिस लिखने की करिए। तीसरा क्वेश्चन, डिस्कस दी सोशल इकोनॉमिक इंपैक्ट्स ऑफ अल्निनो एंड लानिनो इवेंट्स ऑन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो हाउ डू दिस फिनोमेना अफेक्ट द एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज एंड ह्यूमन हेल्थ। तो देखिए कि ऐसा भी क्वेश्चन रहता है, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि सोशल इकोनॉमिक इंपैक्ट्स ऑफ अल्निनो एंड लानिनो इवेंट्स आपको डिफरेंट रीजन में कैसा इसे इफेक्ट करते हैं वो आपको डिस्कस करना है, और इसका इफेक्ट जो एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज एंड ह्यूमन हेल्थ पे क्या पड़ता है वो भी आपको डिस्कस करना है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लिखिए। इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम। देखिए कि अभी जो कुछ भी क्लाइमेट चेंज एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है, तो इस पे भी एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। इन प्रिडिक्टिंग El Nino and La Nino events, early warning system. In predicting El Nino and La Nino events, what measures can be taken to improve the accuracy and reliability of this prediction? तो इसके लिए मेजर्स कौन से हो सकते हैं टू प्रिडिक्ट दैट एंड इम्प्रूव द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ दिस प्रिडिक्शन। तो इफेक्टिवनेस ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम यूटिलाइज डेटा फॉर ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेशन कपल्ड विद द क्लाइमेट मॉडल्स टू प्रिडिक्ट द ऑनसेट एंड इंटेंसिटी ऑफ El Nino and La Nino events। देन सेकंड पॉइंट, इंप्रूवमेंट्स इन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। ये तो पता है, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का हेल्प लेके हम उसे एक्यूरेटली हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। डेटा कलेक्शन, यू नो द हिस्टोरिक डेटा एंड द फोरकास्टिंग ऑफ द अर्ली नो एंड लॉन्ग नो इवेंट्स। देन मॉडलिंग टेक्निक्स, ओके, एंड हैव एनहांस द एक्यूरेसी एंड लीड टाइम ऑफ दिस प्रेडिक्शन। तो इसका आंसर ये मॉडल आंसर है, आप इसे कुछ 250 वर्ड्स में अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन फिफ्थ, एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द अर्ली नो and La Nino events and how extreme weather phenomena such as hurricane, droughts and floods, how do these climate phenomena exacerbate or mitigate the occurrence of extreme weather events। तो आपको रिलेशनशिप जो है अल निनो एंड ला निनो, इनके बीच में एक रिलेशनशिप है। देखिए कि आप वाइस वर्सा भी कह सकते हैं इसे, द एक्सट्रीम वेदर फिनोमेना, जैसे कि हरिकेन्स, ड्रॉट एंड फ्लूड्स, इसका भी आपको एनालाइज करना है। इसके साथ जोड़ के आपको आंसर की जो एक स्ट्रक्चर रहता है उसमें आप इसे इंक्लूड कीजिए। हाउ डू दिस क्लाइमेट फिनोमेना एक्सरबेट और मिटिगेट द ऑकरेंस ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को हम कैसे रोक सकते हैं, उसे मिटिगेट कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंशन प्रिकॉशंस कैसे ले सकते हैं इसमें। तो एक समय में क्या था कि जब हम कोस्टल रीजन की बात करते हैं, तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं तो उनकी इंटेंसिटी जो है ओशन सरफेस पे ज़्यादा रहती है, क्योंकि उनको एक एनर्जी मिलती है वेपोराइजेशन से, पानी से, वाटर वेपर से उनको एक एनर्जी मिलती है। लेकिन जब वे ज़मीन पे आते हैं, ज़मीन को टकराते हैं कोस्टल रीजन को, तो उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो ऐसे में आप उनकी इंटेंसिटी के बारे में कोस्टल रीजन पे आप लिख सकते हैं। आज कल जो इंटेंसिटी आपको ओशन सरफेस पे मिल रही है वो ज़्यादा है, क्योंकि अल नीनो का इफेक्ट है। छठवां क्वेश्चन, डिस्क्राइब द हिस्टोरिकल ऑकरेंस ऑफ अल नीनो एंड ला नीनो इवेंट्स एंड देयर फ्रीक्वेंसी ओवर द पास्ट सेंचुरीज। व्हाट ट्रेंड्स कैन बी ऑब्जर्व इन द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ दिस फिनोमेना एंड व्हाट फैक्टर्स माइट कंट्रीब्यूट टू दिस ट्रेंड्स। ओके, तो आपको हिस्टोरिकल ऑकरेंसेस जो कि अल नीनो एंड ला नीनो के लिखने हैं, आप इसे गूगल सर्च करके या फिर जो कुछ भी स्टैंडर्ड रेफरेंस है वहाँ से आप ये फैक्ट्स कलेक्ट कर लीजिए। एंड देयर फ्रीक्वेंसी ओवर द पास्ट सेंचुरीज। तो फ्रीक्वेंसी का क्या है कि अल नीनो एंड ला नीनो की फ्रीक्वेंसी वो इंक्रीज एंड डिक्रीज होती आ रही है। ठीक है, कभी वो इंक्रीज होती है तो कभी डिक्रीज होती है, उसका इंटेंसिटी भी वैसा ही चल रहा है। What trends can be observed in the frequency and intensity of this phenomena and what factors might contribute to these trends। तो इसके बारे में आपको 50 मार्क्स में लिखना है। 250 वर्ड्स, 300 वर्ड्स या उससे भी ज़्यादा आप लिख सकते हैं। एक्सेस द इम्प्लीकेशन ऑफ अल नीनो एंड ला नीनो इवेंट्स ऑन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी एंड कमोडिटी प्राइसेस। तो देखिए कि अभी ये इस क्वेश्चन का देखो कि जो आप सोचने का और आपका विचार है वो अभी आपको उसका डायरेक्शन चेंज करना होगा कि अभी इसका ग्लोबल फूड सिक्योरिटी पे भी एंड कमोडिटी प्राइसेस पे क्या इफेक्ट होता है, ये भी आपको डिस्कस करने के लिए पूछ सकते हैं। तो हाउ डू फ्लक्चुएशन इन क्रॉप एल्ड्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। देखिए एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के बारे में भी आपको डिस्कस करना है यहाँ पे। ड्यूरिंग दिस इवेंट्स इंपैक्ट इंटरनेशनल ट्रेड एंड फूड सप्लाई चेन। ओके, दीज आर दी सम कीवर्ड्स इन दी क्वेश्चन। तो आपको ये कीवर्ड्स ध्यान में रख के देखिए कि क्वेश्चन हम दे रहे हैं इसलिए दे रहे हैं कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आपको जो सोचने का, आपको जो एनालाइज करने का आपका तरीका बदल जाएगा और आप अच्छे से क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम देते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए कि जो मेजर कीवर्ड्स है वो है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, कमोडिटी प्राइसेस, फ्लक्चुएशन इन क्रॉप एल्ड्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड इम्पैक्ट ऑन ट्रेड एंड फूड सप्लाई चेन। तो ये कुछ एक क्वेश्चन में होता है। तो क्वेश्चन देने का कारण ये है कि आप उस डायरेक्शन से सोच सके कि जो यूपीएससी पूछ सकती है। देन क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ अल नीनो एंड ला नीनो इवेंट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो देखिए कि क्लाइमेट चेंज के कंटेक्स्ट से हमें इस इवेंट को डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है। हाउ माइट क्लाइमेट चेंज इन्फ्लुएंस द फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ दिस फिनोमेना इन द फ्यूचर। 50 मार्क्स के लिए सही सीधा सीधा सवाल है। फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन, इस पे
क्या इफेक्ट हो रहा है? क्लाइमेट चेंज का। तो देखिए क्लाइमेट चेंज की वजह से अल नीनो एंड ला नीनो इवेंट्स की जो इंटेंसिटी है, ड्यूरेशन जो रहता है 3 to 4 ईयर्स का ड्यूरेशन रहता है, वो भी अभी हाल ही में फिलहाल में देखा गया कि वो भी कम ज़्यादा हो रहा है, यानी ज़्यादा होने के चांसेस हो रहे हैं। एंड इंटेंसिटी तो आपको पता ही है, फ्रीक्वेंसी तो लगातार वो अल नीनो का इफेक्ट हम देख रहे हैं 2018 से लेके। इन्वेस्टिगेट द रोल ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन and collaboration in addressing the challenges posed by El Nino and La Nino events. How can countries work together to mitigate the impacts of this phenomenon and build resilience to climate related risks? तो देखिए कि इसमें अभी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की बात की है। तो देखिए कि कंट्रीज कैसे कोलैबोरेट करते हैं इस इवेंट को लेकर, कैसे कोऑपरेशन होता है कंट्रीज में, इंटरनेशनल कोऑपरेशन कैसे होता है, उसके लिए आपको इसमें डिस्कस करना है। हाउ कैन कंट्रीज वर्क टुगेदर टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ दिस फिनोमेना एंड बिल्ड रेजिलियंस टू क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क। ये एक विचार है, आप इस डायरेक्शन से भी इसे सोच कर लिख सकते हैं कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो अगर आपको इंटरनेशनल कोऑपरेशन पूछा जाता है तो आप ऐसे भी डिस्कस करिए और इसकी प्रैक्टिस करिए। 10वां और लास्ट क्वेश्चन, इसमें प्रपोज एडेप्टिव स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसी मेजर्स टू एनहांस रेजिलियंस टू एल निनो एंड ला निनो इवेंट्स इन द लोकल, नेशनल एंड रीजनल लेवल। अभी देखिए कि लोकल एंड नेशनल एंड रीजनल लेवल तक आप इसे कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, आपके पास कौन सी स्ट्रेटजीज है या प्रपोज स्ट्रेटजीज, तो उसके बारे में आपको इसमें लिखना है सीधा सीधा। ठीक है। हाउ कैन गवर्नमेंट्स, कम्युनिटी एंड स्टेक होल्डर प्रिपेयर्स फॉर एंड रिस्पॉन्स टू द इम्पैक्ट ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज। ठीक है, गवर्नमेंट्स, कम्युनिटीज एंड स्टेक होल्डर्स। ओके, तो ये है, तो इसके बारे में आपको सही सही लिखना है। ठीक है, आप अगर गवर्नमेंट हो तो आप कैसे करोगे, आप अगर कम्युनिटीज़ हो तो आप क्या करोगे, और आप स्टेक होल्डर्स हो जैसे कि कुछ प्रिपेयरनेस रहती है, कुछ फोर्सेस रहती है जो बचाव कार्य करती है, तो उसके बारे में आपको, आप कैसे सोच सकेंगे वो आपको लिखना है। वैसे ही आपको सोचना है कि गवर्नमेंट क्या करती है, तो वैसे ही आपको इसमें क्वेश्चन के आंसर में लिखना होता है। एडेप्टिव स्ट्रेटेजीज में इंक्लूड द इंप्रूविंग वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, डाइवर्सिफाई एग्रीकल्चर सिस्टम, इन्वेस्टिगेटिंग क्लाइमेट रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर्स, पॉलिसी मेजर्स could focus on enhancing disaster risk reduction, promotion sustainable land use practices and supporting vulnerable communities affected by ENSO related impact. ओके, तो साउथर्न ऑसिलेशन, अल नीनो साउथर्न ऑसिलेशन, उसके बारे में, उसका रिलेटेड इम्पैक्ट, उसकी, उसके लिए क्या मेजर्स हो सकते हैं, सभी आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। तो ये हो गए आज के 10 क्वेश्चन। इसकी 10 क्वेश्चन की आप बेस्ट वे से अच्छी तरीके से जम के प्रैक्टिस करिए। आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन का पूछा जाना अगर होता है यूपीएससी मेंस में, तो आप इसके क्वेश्चन के आंसर को भली भांति ईजी वे से आप लिख सकते हैं। इस जैसे कि सभी, हमें सभी भी प्रिपेयर रहना है, जो कुछ भी अल नीनो का इफेक्ट होता है, हीट वेव्स आता है कुछ भी, तो वैसे ही आप प्रिपेयर रहिए। यूपीएससी मेंस में अगर पूछे जाने वाला ये सवाल अगर बनता है तो आप इसे लिखिए और इससे आप अच्छी तरीके से क्वालिफाई कर सकते हो इस क्वेश्चन को लेके। तो धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।